पहले तो बताइए सीबीआई के कैरेक्टर को कितना एंजॉय किया आपने सीजन 2 में? मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया ऑनेस्टली बिकॉज जैसे ही मैं रूम में एंटर होती थी सब डर जाते थे मुझसे नहीं मेरे कैरेक्टर से इवन संजय सर और एवरी वन सडनली दे यूज टू हैव दिस थिंग के like they were all trying to hide their real faces, so I felt very powerful and I really enjoyed that because otherwise the last show that I did had a very emotional graph and I was always crying and I was always broken, so this felt very different and nice. What kind of response you are getting from the trailer? सीजन 2 का ट्रेलर काफी अमेजिंग है. हाँ, पहले तो मेरा खुद का रिस्पॉन्स आई वांट टू दिस थिंग बिकॉज क्या है ना मैंने एज एन एक्टर मैंने ये स्क्रिप्ट नहीं पढ़े सीज़न 2 के, सीज़न 1 के भी सीज़न 2 के भी, क्योंकि मेरा कैरेक्टर इतना इज़ ऑन हिज ओन ट्रैक, तो मैंने बाकी कैरेक्टर्स के साथ क्या हो रहा है मुझे इसमें मालूम ही नहीं है. तो मैंने भी जब ट्रेलर देखा तो सबसे पहले तो मैं इतना शॉक हो गया कि माई गॉड दिस इज़ लुकिंग सो गुड. तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड the audience reaction also I can see from all your reactions that you're all waiting for this. What was your thought process? कि क्या कुछ मन में चल रहा था तभी जब आपको आपके रोल के बारे में नरेट किया? I was just very excited to be a part of the show and this very talented cast and I watched season 1 तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था season 1, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी सबको मिलने के लिए, सबके साथ काम करने के लिए और सबसे सीखने के लिए. अनफॉर्चुनेटली मुझे आज उनसे सीखने मिल रहा है क्योंकि शो के बारे में बताना चाहिए नहीं, वैसे हमारे इतने सीन्स नहीं थे साथ में, बट so yeah, it's been a lot of fun, it's been a lot of learning and of course it's a different character for me, so there was a good amount of preparation that went into it with the director Abhishek Sen Gupta. आई थिंक वो भी नए आए थे सीज़न पे और मैं भी नई आई थी, तो आई थिंक उन्होंने भी यही बोला कि बाकी सबका तो सेट है तो हम अपना कुछ सेट करते हैं बिकॉज द ओनली पर्सन ही कुड रियली प्ले विद इन टर्म्स ऑफ टोनैलिटी एंड लुक एंड हाउ दिस कैरेक्टर वुड बी वाज माय कैरेक्टर, बिकॉज बाकी सबका उनको अपना अपना ग्राफ, मतलब इस सीज़न का नहीं बट अपना अपना पता था कि वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं. सो आई थिंक मी एंड अभिषेक जो डायरेक्टर है हमने बहुत जैमिंग की और बहुत मज़ा आया और ही वो शो कि उनको सीबीआई का कैरेक्टर जो इस शो में देखेंगे वो बाकी सब शो से थोड़ा अलग रखना था उनको, इन टर्म्स ऑफ लुक ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ टोनैलिटी एंड हाउ शी विल बी ऑल्सो. सो हमने वो कोशिश की है, अब देखो आप लोगों को कैसे लगता है. आपसे जानना चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर कितना रियल लाइफ में कितना सेम है और मतलब रियल लाइफ में कितना. सो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम एज एक्टर्स एंड एज पीपल हम में हर क्वालिटी होती है, तो जब एज एक्टर हमें कोई रोल मिलता है तो हम उस एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अपनी लाइफ में टैप इन करते हैं, क्योंकि वो सब क्वालिटीज़ हम में होती हैं. सो आई थिंक शर्मिला गुप्ता जो मेरे कैरेक्टर का नाम है वो काफ़ी कॉम्पिटेंट है, काफ़ी डेडिकेटेड है. शी गोज़ टूवर्ड्स हर गोल विद ब्लाइंडर्स ऑन एंड शी वांट्स टू हेल्प पीपल आउट बिकॉज एक स्कैम हुआ है और लोगों को ढूंढ रही है. सो आई थिंक ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ भी है मुझ में, तो वो टैप करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था इसमें. I shouldn't say a lot about the character because I'm like excited, but yeah, it was a lot of fun. सीजन 1 पूरा पैंडेमिक में शूट हुआ था, घरों में शूट हुआ था. सीजन 2 में क्या कुछ डिफिकल्टी फेस किया? क्योंकि हमने ट्रेलर में देखा पीपल वर वेयरिंग मास्क ऑल द टाइम. तो ये सीजन 2 की शुरुआत पहले से हो चुकी है या रिसेंटली इट हैज बीन शॉट? नहीं, आई मीन शूट तो हो गया, 1 साल हो गया शूट होते हुए. एक्चुअली जब शूट हुआ था इट वाज क्वाइट क्लोज after the second wave that had happened, so a lot had happened between the shoot of season 1 and season 2. मतलब season 1 में तो of course हमने पूरे लॉकडाउन में शूट किया, पर जब तक हमने season 2 शूट किया तब तक हम लॉकडाउन खुल चुका था, सेकेंड लॉकडाउन हो चुका था, उसके बाद हमने season 2 शूट किया. तो बट लिमिटेशंस कम थी in terms of just the way we were shooting, like ये सीज़न कम से कम हम घर के बाहर एज अ नॉर्मल शूट कर सके विद अ क्रू एंड मैनी अदर लग्जरीज विच वी टेक फॉर ग्रांटेड जो सीज़न 1 में नहीं थी. तो दैट वाज नॉट अ न्यू एक्सपीरियंस, दैट वाज लाइक एनी अदर शूट टू बी ऑनेस्ट, बट फॉर दिस पर्टिकुलर शो इट वाज अ न्यू थिंग बिकॉज इस शो का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वो सीज़न 1 में कुछ और ही था और सीज़न 2 में एक्सपैंड हो गया. आप लोग के हिसाब से क्या यूएसपी रहेगी इस सीरीज़ की और क्या लोगों को क्या पसंद रहेगा देखने में? I mean the series is a beast of its own यार. it's a one of its kind. जो season 1 था वो तो मेरे ख्याल से सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि it might have been one of the first in the world जो कि इस तरह
लॉकडाउन में कंसीव भी हुआ, लिखा गया, शूट भी हुआ, प्रमोट भी हुआ, रिलीज़ भी हुआ, सब कुछ पहले लॉकडाउन में. So in that sense, it's a completely unique thing, and I think beyond that, the cast that we have, the thriller aspect of the show, I mean, all of it is these are all USPs. Yeah. Thank you so much. Thank you.